बजे उठती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर मम्मी खाना वाना बनाती है, फिर खाना वाना पिकअप करके फिर निकल जाती हूँ मैं घर से। फिर क्या बस में जाती हूँ, पीरागढ़ी तक आती हूँ, फिर पीरागढ़ी से रिक्शा पकड़ती हूँ, फिर रिक्शा पकड़ के फिर यहाँ आती हूँ मैं 7 बजे। फिर यहाँ से ड्यूटी शुरू। और ड्यूटी में बताओ क्या होता है, कितने घंटे की ड्यूटी है यहाँ पर? कहने को तो 8 घंटे की, लेकिन 9-10 हो जाते हैं। 10 घंटे? तो 10 घंटे में क्या होता है बताओ जरा। आती हूँ, पहले मैं अपना काउंटर वगैरह देखती हूँ, ठीक है। फिर जो बेकरी वगैरह जो मेरे को दे रखा है, मेरे एरिया का सामान वामान की सारी सफाई देख रेख करती हूँ। फिर बिलिंग, फिर कस्टमर आने से रहता है, फिर बिलिंग करती हूँ मैं बस। और बीच में ब्रेक कितने होते हैं? ब्रेक मिलने को तो वैसे 3 है, लेकिन एक ही मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। कौन सा मिलता है? बस लंच टाइम मिलता है क्या। और बाकी 2 ब्रेक में काम चलता रहता है? तो आप बेकरी काउंटर पे रहते हो? नहीं, मैं बिलिंग करती हूँ। बिलिंग ठीक है। जो मेरा आसपास क्या रहता है, चॉकलेट वगैरह वो सब। और फिर काम के बाद फिर बस कस्टमर आते रहते हैं तो टाइम भी बीत जाता है, फिर छुट्टी का समय, फिर अपना हैंड ओवर देकर तैयार होकर फिर अपना घर निकल जाओ। और वहाँ पे क्या करते थे? घर जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत टीवी देखते हूँ, मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक है। गाने वाने सुनने का, तो गाने वाने वगैरह सुनते हैं। टीवी पे क्या देखते हो? तो क्या देखने का शौक है टीवी पे? गाने हो गए, सीरियल वगैरह हो गए। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अनमैरिड। क्या उम्र है आपकी? मेरी 20 ईयर है। 20 है ना। अगर अभी से 1 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि आगे सोचो, 1 साल बाद की आगे सोचो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 साल बाद आपका दिन कैसे कट रहा होगा, क्या कर रहे होंगे आप, क्या नौकरी में होंगे, कहाँ पे होंगे, तो क्या बता? 1 या 2 साल रख लो, 2 साल रख लो। 1 साल बाद तो मेरी शादी है। तो शादी पक्की हो गई है क्या? पक्की नहीं, अब बस 1 साल ही बचा है, बस मैं 1 साल ही जॉब करूंगी, फिर मेरी शादी है डायरेक्ट। कहाँ पे? दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में ही। और फिर क्या करोगे शादी के बाद? शादी के बाद आपको लग रहा है काम करोगे कि नहीं करोगे? काम मुश्किल ही है। क्यों? नहीं करने देंगे ना, कौन करने देता है आजकल? आजकल कुछ तो बदल रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो करने देते हैं। इसके बारे में आपको काम करने का मन है? और मतलब काम करने में मजा आता है आपको? नहीं आता? मुझे हाँ अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। क्यों? घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है, बाहर जाओ थोड़ा पैसा भी आएगा, दिन भी निकल जाता है। बस। तो अभी आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पे? छोटे हॉल में मेरी सैलरी अभी है 41 है। 41। और क्या करते हो आप? घर पे भी देते हो अपनी सैलरी की अपनी देते हो? घर पे भी देती हूँ, थोड़ा बहुत अपना खर्चे के लिए रखते, किराया विराया हो। और आपके दोस्त यहाँ पे स्टोर में काम करते हैं? दोस्त हैं कि बाहर दोस्त हैं आपके? मेरा दोस्त फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, बस सबों से काम पड़ता है, हेलो हाय हेलो बस, अपने बाबा टाटा बाय बाय। क्यों? बस इतना रिलेशन नहीं रखती मैं, काम पड़ा तो बोल लिया, नहीं पड़ा तो कोई नहीं। और कस्टमर से कैसे? कस्टमर में कोई दोस्त है? नहीं, वैसे ही बोलचाल कर लेते हैं, जैसे कस्टमर को ये स्कीम बताना, वो स्कीम वगैरह सब। और कब से आपकी लड़ाई वड़ाई कुछ हुई है क्या? लड़ाई अभी तक तो फिलहाल हुई नहीं है। लड़ाई नहीं है अभी तक? पहली बात तो मैं मौका ही नहीं देती लड़ाई करने का। तुम क्या कर देते हो? पहले ही डांट देते हो? अगर कस्टमर खुद गलत बोलेंगे तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन कभी उनसे उल्टा नहीं बोलती। कस्टमर ही भगवान है। अगर वो रूठ गए तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? इसलिए रिटेल में पक गई मैं। रिटेल में खैर मैं पक गई अब। क्यों? अब बोर हो गई, क्योंकि 3 साल हो गए इसके अंदर। तो क्या करने का है? कोई अच्छी चीज, मतलब कि कंप्यूटर वगैरह की जॉब हो, मैं अच्छा करना चाहती हूँ। तो अभी आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीखा है सुबीक्षा और यहाँ पे? हाँ, मेरे को सॉफ्टवेयर आता है। कौन से आते हैं? सॉफ्टवेयर मतलब कि जैसे छोटा मोटा काम होता है वही कर लेती, ज्यादा नहीं सीखा मैंने। तो यहाँ पे करते हो घर के दोस्तों के घर करते हो? यहाँ पे जो करना? नहीं, यहीं पर ही करती हूँ मैं, बस बिलिंग वगैरह जैसे हो गया बस। सुबीक्षा में भी आप बिलिंग करते हो? हाँ। तो वहाँ का सॉफ्टवेयर यहाँ के सॉफ्टवेयर में बहुत फर्क है। और किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं आप सॉफ्टवेयर? सिर्फ बिलिंग के लिए करते हैं और कुछ भी काम करते हैं? सिर्फ बिलिंग के लिए। लेकिन उस कंप्यूटर पे सिर्फ वही सॉफ्टवेयर दिखता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर भी दिखते हैं? नहीं, सिर्फ बिलिंग का ही वो दिखता है बस। अच्छा, ठीक है। ट्रेनिंग में ये बोला गया था कि तुम्हारे जो सीनियर होंगे ना, जो तुम्हें सारा काम सिखाएंगे, जैसे सुपरवाइजर का काम होता है, कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसे काम सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने काम में बिजी होता है। जब तक वो अपने स्टाफ को मतलब कि
सिखाएंगे नहीं तब तक वो आगे कहाँ से बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे होता है ऐसा कि नहीं होता, आप कह रहे हो? कहीं नहीं होता ऐसा। कहीं नहीं होता ऐसा। तो लोग कैसे सीखते हैं? लोग तो तब भी कुछ कुछ सीख के तो आगे बढ़ जाते हैं, तो कैसे सीख पाते हैं फिर वो लोग? वो तो फ्रेंड वगैरह बन जाते हैं तभी सीख पाते हैं ना। क्या मिल जाता है? फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड वगैरह तो मैं तो बाहर ही रहती हूँ, कस्टमर फिर आ जाते हैं, फिर बार बार कैसे सीखने जाऊंगी फिर अंदर ये भी तो है ना। हमारे ऐसा बात है कि हमारे जो बिहार में उतना अच्छा खासा नहीं है, जो है हमारा शॉप बहुत हल्का चलता है। हमारे फादर से वो अकेला देख लेते हैं। अब हम अकेला है, घर पे ऐसे काम भी नहीं हो पाता था, बाहर में कर लेते हैं। घर में अपना काम नहीं हो पाता है सही से, इसलिए बाहर में निकले, यहाँ कुछ कर लेते हैं। एक्चुअली में मेरे भाई के 2 लड़के हैं, गांव में पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। उनके फ्यूचर के लिए यहाँ सही है, उन लोगों के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। 10 दिन में सर यही होता है, समझाते हैं रिटेल के बारे में, कैसे काम करना है, कैसे रहना है, वहाँ कस्टमर से कैसे बात करना है, ये प्रोडक्ट कैसे रखना है, इसको कहाँ पे रखना है, नॉन फूड के साथ फूड नहीं रखना है, यही सब बताते हैं रिटेल के बारे में जो बताएं। तो सर सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, फ्रेश होकर फिर 5 बजे बस में बैठ के यहाँ आ जाता हूँ 6 बजे स्टोर पे। 6 बजे स्टोर पे आते ही सब्जियों का काम कराता हूँ, सब्जियों का काम करा के फिर मेरा स्टेबल्स में काम है, 2-3 काम 3 काम करके फिर 1 बजे वाले लड़के आ जाएंगे, फिर हमारा लंच हो जाएगा, यानी करके फिर आते हैं, कुछ जो भी काम मिले करके उसके बाद 3 बजे हमारा छुट्टी हो जाता था। उसके बाद यहाँ से जाता हूँ घर पे, बैठे रहता हूँ घर पे, कोई काम हो तो कर लेते हैं, नहीं तो टाइम पास होता है फैमिली के साथ। तो आप आपके और आपके वाइफ का ख्याल रखते हैं अपने सैलरी से, और भाई के बच्चे भी हैं? बड़े भाई भी हैं, बड़े भाई के साथ ही रहते हैं, मेरी मदर भी रहती है यहाँ पे, तो ज्यादा ख्याल तो वही रखते हैं। हमारे इस 36 रुपये में क्या होने वाला है सर, मगर फिर भी एक अपना लगे हैं। तो आपका पैसा किस किस चीज में बढ़ जाता है महीने में? महीने में सर मैं तो अपने भाई को दे देता हूँ, मुझे उस हिसाब का कोई टेंशन नहीं होता है, हमारे बड़े भाई सारे देखते हैं। को यहाँ पे इंग्लिश की भी कोई जरूरत पड़ती है बात करने? आपके जो कस्टमर आते हैं? सर ऐसा तो कुछ नहीं, हिंदी से काम चल जाता है यहाँ पे आराम से? ठीक है। गलती वो करते हैं, हम फिर भी माफी मांग लेते हैं, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमें सिखाया नहीं है। चलो एक कस्टमर गुस्सा भी आ जाए तो उनको प्यार से बोल देना। आज ही सुबह सुबह हुआ था, एक कस्टमर आए, सुबह सुबह बोल के गए बाहर निकलो तुम्हें मारेंगे। ठीक है अंकल जी जाओ सर। क्यों बोला उन्होंने ऐसा, क्या हुआ था? एक हमारे कैशियर जो है ना, कैशियर से बोले कि एक पोली बैग दे दो, 10 रुपये का आलू लिए, एक फिर उन्होंने डाल दिया, फिर 2 मांग रहे थे। बोले जी अंकल जी ऐसे नहीं होता है, पोली बैग देना अलाउ नहीं है अभी दिल्ली के अंदर, आपको नहीं देंगे। इसी में वो गुस्सा हो गए, बोले क्यों नहीं देंगे? तो सुपरवाइजर बोले अंकल जी ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते हैं, इसी बोल रहे हैं तुम बाहर निकल तेरे को मारूंगा। बहुत देर तक बैठे रहे गेट में, मैं फिर बोला अंकल जी सॉरी उनसे गलती हो गई, अब चले जाओ, क्योंकि हमारे कस्टमर डेली के हैं, डेली आते हैं मॉर्निंग में। मैं बोला ठीक है जाओ आप सर, फिर वो चले गए, बोले जी इनको मारूंगा। कोई बात नहीं, मार लो, अब तो बाप के बराबर हो, मार भी सकते हो, हमने गलती की आपने मार लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां से चले गए, उन्हें फिर कल आना अंकल, ये तो आएंगे कल आएंगे। कुछ अब अपना काम करने का इरादा है, हमें कहीं अब नौकरी करने का इरादा है नहीं, क्योंकि हम बिजनेसमैन का लड़का है, मैं बनिया हूँ, मुझे अपना बिजनेस करने का दिल करता है बहुत। मैं इसमें हूँ अभी, जब तक हूँ सही हूँ, उसके बाद यहाँ से छोड़ूंगा तो मुझे कोई दूसरा जॉब नहीं करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। जबकि मेरा यहाँ भी एक दुकान चालू हो गया है, दिल्ली में भी, बड़े भाई जो चलाते हैं हमारे। किस चीज का है वो? मिठाई का शॉप है। मिठाई का जॉब है। तो आपको क्या लग रहा है कितनी देर और टिकेंगे यहाँ पे? जब सर देखिए कोई ठीक नहीं है, 2 साल 3 साल जरूरी भी नहीं है। ठीक है। पर इससे पहले अगर आपको कुछ और जॉब मिल गया रिटेल में, आप इधर से शिफ्ट करेंगे? क्या होगा आपका रीजन शिफ्ट करने के लिए अभी? मोर से देखिए, अगर हमें कोई रिटेल में अगर मिल रहा है, अच्छा खासा अगर जॉब मिल रहा है, पैसा भी अच्छा मिलेगा, कर सकते हैं। अगर इसी हालत में अगर चलेगा तो हमें करके क्या फायदा होगा? अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इतना समय बर्बाद करके कुछ अगर ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।